बड़े बड़े ऋषि नहीं जान पाए ये कौन सा तत्व है कृष्ण। प्रेम किया, अथाह प्रेम किया श्री कृष्ण, बहुत कुछ जाना श्री कृष्ण के लिए, और अंत में हाथ खड़े कर दिए। श्री कृष्ण कौन सा तत्व है जो हम नहीं जान पाए। मेरा मोहन फुल गुलाब दा, मेरा मोहन फुल गुलाब दा, कच्चियां कलियां तू पी लेना, कच्चियां कलियां तू पी लेना, जे मोहिन तेरा प्यार मिले, जग दी गलियां तू की लेना, जग दी गलियां तो पी लेना, जग दी गलियां तू की लेना, जग दी गलियां तो पी लेना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हम तुम्हारे ही तो हैं, तुम्हारे ही तो हैं, हाँ तुम्हारे ही तो हैं, तुम्हारे ही तो हैं। एक बार चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक बार हाथ उठा दो सब। मेरी माता श्याम सुंदर के बहुत सारे भक्त हैं। एक भक्त माल है। श्री कृष्ण के जितने प्यारे हैं ना, उनकी सबकी कथा उस ग्रंथ में है। ऐसे भी बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। हो सकता है आप जहां पे बैठे हो आपकी भी कोई अपनी कहानी हो श्याम सुंदर के साथ, श्याम सुंदर के साथ। भले ही आप उसे शेयर ना करो, लेकिन यदि उसके चरणों में बैठे हो, उससे नेह लगाया है, तो फिर कहानी तो है। चाहे आप अपने मुख से सुनाओ या ना सुनाओ, चाहे हम आपसे वो कहानी सुने या ना सुने, चाहे आप किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, इतने में ही आप बड़े संतुष्ट हो। एक मैं हूं, एक मेरा श्याम सुंदर है, लेकिन कहानी तो है।
आप जरूर सोच रहे होंगे कि मेरी और मोहन की बातें जा मैं जानूं जा वो जाने, लेकिन बातें कौन सी? अगर कृष्ण से नेह लगाया है तो बातें मैं जानता हूं कौन सी बातें हैं। जे दर्द भरी बातें जा मैं जानू जा वो जानू। मेरे को एक दिन फोन आया बंदे, कहने लगे हमें सत्संग करवाना है। मैंने बोला कब? बोलने लगे आज कर दो, कल कर दो, या परसों कर दो। मैंने बोला इतनी जल्दी तो नहीं होगा सत्संग, क्योंकि टाइम ही नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगे मेरे सामने कि नहीं शास्त्री जी जैसे मर्जी करो, हमारे घर में आपने आना है, सत्संग करना है, हमें नहीं पता। मैंने बोला माता जी ऐसा नहीं हो सकता। और उसके पीछे कोई उनकी बेटी बोल रही थी, वो अपनी मम्मा को कहती है आप मेरे को फोन दो मैं बात करती हूँ आप। जब उसने बात की तो वो रोने लगी, बोलती है शास्त्री जी सत्संग कर दो, बड़ा जरूरी है सत्संग करना। जब मैंने सोचा ये तो रोने लगी है, कौन रोता है आज के जमाने में सत्संग के लिए? कौन रोता है ना? जिसको कोई दर्द मिला है वही रोएगा ना। तो मैंने बोला ठीक है मैं अभी आधे घंटे के बाद फोन करता हूँ। मैंने किसी को फोन किया जिनके यहाँ सत्संग था, मैंने कहा अगर आपके घर में 2 घंटे लेट कार्यक्रम शुरू हो जाए तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? वो बोलने लगे ठीक है शास्त्री 2 घंटे लेट कर लेंगे। तो मैंने बोला फिर ठीक है कल ही आपका कार्यक्रम है, इतने बजे शुरू होगा और 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा बस। कहने लगे ठीक। जब मैं गया तो बंधु उनके घर में बड़ा एक रोने का माहौल था। मैंने सोचा बेटी की शादी है शायद इसलिए रो रहे हैं, लेकिन आज तो कोई रोता भी नहीं है बेटी की शादी के लिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों के बराबर ही मानी जाती हैं ना। ऊपरा अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है, रोने की कहाँ बात होती है ना? आज इतनी फैसिलिटीज हैं, एक दूसरे से कौन दूर है ही नहीं है कोई भी दूर। वो हमारा अपना मन है, हम किसी को फोन ना करें, किसी को वीडियो कॉल ना करें, है ना? गाड़ियां भी हैं, समय भी है, सब कुछ है, मिलने का मन हो तो हर कोई मिल सकता है। उनके घर में रोने का माहौल था, तो उनकी बेटी भी आई, वो भी रो रही थी। सत्संग किया और जब सब नीचे गए खाना खाने के लिए, वो मेरे पास बैठी, बोलती शास्त्री जी ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला क्या हुआ? कहती हम 5 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। जब मेरा जन्म हुआ ना तो मेरे पिता को बड़ी टेंशन हुई, तो मेरे दादाजी ने कहा रे क्यों चिंता करता है, क्यों टेंशन लेता है? मेरे दादू ने ना उसी समय 50,000 रुपया निकाला, कहा अभी जा इसके नाम के ना जमा करवा दे बैंक में, जब बड़ी होगी ना तेरे सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मेरा नाम डाला उसने राधा, मुझे कहता था राधू राधू, प्यार से बोलता था राधू बोलता था मुझे। लेकिन एक चीज मुझे गॉड गिफ्ट में मिली, 4 बहनें मुझसे बड़ी हैं,
लेकिन मेरा श्री कृष्ण से बहुत प्यार है। मेरी कोशिश रहती है मैं हर महीने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाऊं, और चली भी जाती थी। मुझे कोई रोकता भी नहीं था, संजोग भी बन जाता था। मैं भोग लगाती, स्नान करवाती, बैठ के भजन गाती। पढ़ाई पढ़ाई में मेरा इतना मन नहीं था। वैसे पढ़ाई तो की मैंने, लेकिन मन से नहीं की। मन मेरा श्री कृष्ण में लगा था। 4 मेरी बहनें, उनकी शादी हो गई, अपने अपने घरों को चली गई। लेकिन मेरे दादू मुझे इतना प्यार करते थे। दादू तो करते थे, मेरे पिता भी मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। बाकी जितनी बहनें थी उनसे ज्यादा प्यार करते थे। और कभी कभी घर में झगड़ा भी होता था। सब बोलते थे मेरी मम्मा को, आप इसको रोकती नहीं हो, आप इसको डांटती नहीं हो। फिर मेरे पापा को भी बोलते थे, आप भी नहीं डांटते हो, आपने इसको छूट दे रखी है, जहां मन करता है वहां चली जाती है, कभी वृंदावन जा रही है। मेरा पिता सब बहनों को बिठाता था, कहता था बेटी सुनो मेरी बात, ये जो छोटी है ना इसमें कोई दम है। बहनें बोलती थी हम 98-97% मार्क्स ले रही हैं, हम में कोई दम नहीं है। जो जो बांके बिहारी के आगे बैठी रहती है इसमें दम है। मेरे पिता कहते थे इसमें दम है, क्योंकि जिसका ये नाम लेती है ना उसमें दम है बेटा, तो इसमें भी दम होगा। सबकी शादी अच्छे अच्छे घरों में हो गई, सब चली गई। मेरी शादी की बारी आई अभी, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में। उनको कितना चाव था, कितना प्यार था मेरी शादी का। तो मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है अभी, जब मेरे पापा घर आएंगे मैं फिर शादी करूंगी, अभी तो नहीं करूंगी। सब डांटते हैं, सब बोलते हैं, सब अरेंजमेंट हो गए, सब बंदोबस्त हो गए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी शादी आगे कर दें। तो अभी शादी आपको करनी पड़नी है। शास्त्री जी, मेरे पिताजी ना एक किस्म के डेथ बेड पे हैं, उनको कोई होश नहीं। तो मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूं, मुझे इन्होंने जबरदस्ती घर में लाया है। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। मैं हर समय श्री कृष्ण गाती थी। बहनें भी मुझे डांट रही हैं, देख तू श्री कृष्ण के लिए रोती थी, हर समय रोती थी रोती थी रोती थी, तो देख तेरा जीवन रोने वाला बन गया। शास्त्री जी ये सच है क्या? मैंने बोला नहीं सच। कोई भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कोई इम्तिहान ले रहे हैं, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिसको फांसी की सजा होनी होती है ना, खुद पूछते हैं उससे, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। कौन से कपड़े चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, क्या इच्छा है।